सिनेमा के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 120वां AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान यहां डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, डॉक्टर अबीद अबू जाजर, मीडिया एडवाइजर, एम्बेसी ऑफ फिलिस्तीन, डॉक्टर परीन सुमानी, CEO एंड फाउंडर, लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, रौचिका अग्रवाल, प्रेसिडेंट विश्व सनातन हिंदू संघ, अशोक त्यागी, फिल्म मेकर कुमार राकेश, वरिष्ठ पत्रकार संजीव पटजोशी, IPS डायरेक्टर जनरल सत्यभूषण जैन, सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन AAFT यूनिवर्सिटी मारवा स्टूडियो के तमाम लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और उससे भी ज़्यादा AAFT के उन तमाम स्टूडेंट्स को दिलो जान से मुबारक देता हूं कि जिन सब के सहयोग से आज हम एक बार फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर सके हैं। 120वां AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स। दुनिया में 196 मुल्कों में एक भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो आज तक 120वें एडिशन पे पहुंचा हो। ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि 1993 में हम लोगों ने इस फेस्टिवल की नींव रखी थी। एक एक करके हम लोगों ने फेस्टिवल को आज एक ऊंचे मकाम पर पहुंचाया है। इस पूरे फेस्टिवल की कई क्वालिफिकेशन बन पाई हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी इसका दर्जा पिछले साल ही हो गया था, जब हम लोगों ने 119वां फेस्टिवल यहाँ मनाया था। हकीकत तो ये है कि ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो साल में 4 दफ़ा किया जाता है। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो 120वें मकाम तक पहुंच चुका है। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जहां पर 3500 फिल्म डायरेक्टर्स की डेब्यू फिल्म को दर्शाया जाता है। आज इन्हीं फेस्टिवलों में भाग लेकर जिन डायरेक्टर्स ने अपनी ही फिल्मों को नकारा था और अपनी फिल्मों को दिखाने से शर्म खा रहे थे, आज वही चर्चित डायरेक्टर बन चुके हैं और नामी गरामी डायरेक्टर बन चुके हैं। उन्होंने देश भर और दुनिया भर में नाम कमाए हैं। तो अच्छा ये लगता है कि जब वो मुड़कर देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि मेरी शुरुआत AAFT के इस शॉर्ट डिजिटल फिल्म फेस्टिवल से शुरू हुई थी, जहां पहली दफा लोगों ने उनके कार्य को सराहा था, तारीफ की थी, और आज वो यहाँ इस मकाम तक देश भर और दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। आज के इस फेस्टिवल में तकरीबन 15-16 फिल्में हमने ली हैं जो छांटी गई हैं, और उन सभी को दिखाया जा रहा है। उन फिल्मों के डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं, उनके एक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, और बाहर से आए हुए बहुत सारे लोगों को जब उन्होंने इन फिल्मों को देखते हुए, सराहते हुए देखा, तो मैं समझता हूं उससे ज़्यादा खुशी का कोई माहौल हो नहीं सकता। उन डायरेक्टर्स के लिए, उन एक्टर्स के लिए जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा फिल्मों में काम किया और बड़े पर्दे पर उनकी फिल्मों को दर्शाया गया, तो मैं समझता हूं उनके लिए यही आज दिवाली है, ईद है, होली है। डिजिटल एज है हुजूर, और हकीकत तो ये है कि इसकी अब शुरुआत हुई है, और जिसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि फेसबुक पे आपको फिल्में मिलेंगी, आपको यूट्यूब पे फिल्में मिलेंगी, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब जैसे ऐसे कम से कम 15 और सेटअप हैं, ऐप हैं, जहां पर आप अपनी फिल्में लोड कर सकते हैं और लोग उन्हें विभिन्न देशों में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चित डेफिनेटली यूट्यूब ही है आज की डेट में। इसी तरीके से हमने इन फिल्मों को AAFT के माध्यम से और मारवा स्टूडियो के माध्यम से देश भर और दुनिया भर में होने वाले जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हैं उनमें इनको भागीदार बनाया है। बहुत सारी फिल्में अलग अलग देशों से किस्म किस्म के अवार्ड लेकर आती हैं, और इस साल भी और पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी इन्हीं शॉर्ट फिल्म्स ने कांस फेस्टिवल, जो शॉर्ट फेस्टिवल होता है, वहाँ से कई अवार्ड हासिल किए हैं। और सबसे ज़्यादा बात तो ये रही कि क्योंकि हम लोग 3500 फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं, इनको लगातार दर्शाने के लिए हम भी
एक चैनल चला चुके हैं MS TV, जो इस वक्त बड़ी खूबसूरती से 30, 40, 50 हजार लोगों में चल रहा है और ये शॉर्ट फिल्में लगातार उस चैनल के ऊपर दिखाई जाती हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सिर्फ डायरेक्टर्स को ही नहीं बल्कि उसमें काम करने वाले सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, टेक्निकल डिपार्टमेंट से अलग अलग स्टूडेंट्स, एक्टिंग के स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और रोज़ वो अपनी इन फिल्मों को किसी न किसी बहाने MS TV पे भी देख सकते हैं। कुमार राकेश है, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और एडिटोरियल चेयरमैन हूँ ग्लोबल गवर्नेंस न्यूज ग्रुप और समग्र भारत मीडिया ग्रुप की। इस कंट्री में हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो आज हमने देखा, जो मैंने कहा भी वहाँ पे कि 120 फिल्म फेस्टिवल जो है कभी वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। करीब मैं 70 कंट्री घूमा हूँ और कई मैं ऐसे मौके पर हर साल करीब 10-12 कंट्री जाता हूँ, कई फेस्टिवल में, सेमिनार में, भाषण में, रिसर्च में, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। इसलिए मैंने थैंक्स करता हूँ डॉक्टर सदीन मारवा जी को कि इन्होंने इस तरह आयोजन की पूरी कड़ी को बनाए रखा और आज ये जो स्थिति है अपने आप में विश्व रिकॉर्ड का मामला है। जहां तक अभी जो क्रिएटिविटी जो आपने बताया कि अभी जो फिल्म बनी थी, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि कम्युनिकेटिव, जस्ट टू कम्युनिकेट करना, चाहे रिलेशन को लेकर के हो, चाहे वो संबंधों को लेकर के हो, चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के हो, अच्छी बनी थी जो भी। Hello guys, my name is Dr. Parin Somani from London, United Kingdom. I am the founder and the CEO of London Organization of Skill Development. It's my immense happiness and pleasure to be at this event of a celebration of 120 film festival happening at the Marwa studio. I want to say a very big thank you to Dr. Marwa and his team for making this a true way of saying, a proper way of telling in a digital era of having the short films. I think the short films are more effective and gives a real good message to the society. वंदे मातरम, राम राम सबको। मैं रोचिका अग्रवाल हूँ, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हूँ बीजेपी के साथ, विश्व सनातन हिंदू संघ की प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष। बहुत ही खुश हूँ और आई एम अमेज्ड जिस तरीके का काम बच्चों ने किया है। मुझे पता चला कि 120th बैच था शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का और जिस तरीके का काम आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ते हुए और काम करते हुए, पढ़ते वक्त ही बच्चे काम कर रहे हैं और उसको प्रोफेशनली वो दिखा भी रहे हैं और हम उसको देख पा रहे हैं। मैं क्योंकि CBFC से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे CBFC के साथ जुड़े होने की वजह से मुझे बहुत सारे लेवल की और बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्वालिटी की मूवीज देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर जो मैंने बिल्कुल सोचा था कि शायद बच्चों वाला काम होगा, बट बिल्कुल भी नहीं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से बच्चों ने काम किया।